हेलो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। मैं लास्ट टाइम जो एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था उसमें बच्चों का कहना था कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो बट सिंस इट वाज वर्किंग डे फॉर मी, तो मैं मार्केट नहीं जा सकता था कोई नया माइक खरीदने के लिए। तो मेरे पास जो माइक पड़ा हुआ था उसको देखा तो अल्टीमेटली पता चला कि वो काम नहीं कर रहा है। तो अगेन मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि जिस तरह से लास्ट लेक्चर में आवाज़ थी वैसे ही आवाज़ में रिकॉर्ड करने का, बिकॉज टाइम भी बहुत कम है और यू हैव टू बेयर विद मी। तो अगर आपको ऐसी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आप एक बार ट्राई करना ईयरफोन पहन के। हो सकता है ईयरफोन से आपको आवाज़ क्लियर आएगी, ठीक है। तो आज हम बेसिकली ये टॉपिक ऑलरेडी हमने पढ़ा है टैक्सेशन का। बट सिंस 2020 में अमरजीत सर ने पढ़ाया था, उसके बाद चेंज आ गई टैक्स रेट में। और पर्सनली अगर मुझे बता दिया जाएगा तो आई डोंट फील कि इसमें से वो क्वेश्चन पूछेंगे। बट स्टिल ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए डिमांड्स आ रही थी बच्चों के कि सर जो रिवाइज टैक्स रेट्स है उनको करा लीजिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि जो टैक्स रेट्स होंगी कैसी होंगी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे इंडिविजुअल्स है, एसएससीज जो इंडिविजुअल्स में फॉल करते हैं या एचयूएफ में फॉल करते हैं, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो उसमें भी बट आपको फोकस करना है स्पेशली इंडिविजुअल्स पे। तो इंडिविजुअल्स के लिए अभी क्या हुआ है, पहले क्या होता था, पहले एक ही मतलब रिजीम होती थी, टैक्स रिजीम होती थी, जिसको अब क्योंकि अब न्यू रिजीम आ गई तो पहले ओल्ड रिजीम होती थी, फिर जाके पैरेलली 2-3 साल पहले न्यू रिजीम का कंसेप्ट लाया गया। बेसिकली गवर्नमेंट पहले क्या होता था, मतलब अभी भी है ओल्ड रिजीम में, कि बहुत सारी डिडक्शंस आपको मिलती है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग की दे वांट टू डू अवे विद दीज डिडक्शंस, तो उन्होंने न्यू रिजीम लाया। बट फिलहाल के लिए दोनों को पैरेलली चलाते रहे कि कोई चाहे कि मेरा टैक्स ओल्ड रिजीम से लगा लो तो उसका ओल्ड रिजीम से लगेगा। कोई बोलता है कि मैं न्यू रिजीम को चूज करूंगा तो वो न्यू रिजीम से चूज कर सकता है, अपना टैक्स लायबिलिटी उसका कितना बढ़ेगा। न्यू रिजीम में क्या है, जो टैक्स स्लैब्स है वो बहुत छोटे, अभी मैं पढ़ाऊंगा 5%, 10%, 15%, 20% इस तरीके से है। और यहाँ पे आपके है 5%, 20% और फिर सीधे 30%। और यहाँ पे आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30 करके है, तो यहाँ पे स्लैब ज्यादा है। तो अपेरेंटली जो लोअर मिडिल क्लास के कैटेगरी में आते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम है, उनके लिए ये न्यू रिजीम बेनिफिशियल होती है कि वो कोई सेविंग नहीं करेंगे और सीधे जितना इनकम आएगा उस पर टैक्स दे देंगे। तो गवर्नमेंट कोशिश यही करे कि ये जो डिडक्शंस देते हैं उनको खत्म करने के और टैक्स रेट्स को थोड़ा सा रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी पैरेलली वो कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा, न्यू रिजीम रहेगा, पुराना ओल्ड रिजीम जो है वो नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट ने लाया तो उसने बोला कि ओल्ड रिजीम डिफॉल्ट रिजीम होगी, कि अगर आपको चेंज करना है, न्यू रिज्यूम में चूज करना है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न में कि मैं न्यू रिज्यूम से अपने आप को टैक्स लगाना चाहता हूँ। और अभी क्या हुआ, इस साल अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मेजर चेंज कर लिया, न्यू रिज्यूम को डिफॉल्ट रिज्यूम माना है। तो अगर किसी इंसान को बोलता है कि नहीं मेरा टैक्सेशन जो है वो ओल्ड हिसाब से लग जाए, तो उसको चूज करना पड़ेगा वहां पे कि मैं ओल्ड रिज्यूम चूज करना चाहता हूँ। तो इसमें फिर देखोगे सैलरी पर्सन में तो कोई इश्यू नहीं होता है। तो वो लास्ट मोमेंट पे जिस दिन आईटीआर भरनी है दोनों हिसाब से कंप्यूट करेगा कि मेरा न्यू रिजीम से ज्यादा टैक्स बनता है या ओल्ड रिजीम से टैक्स बनता है, उस हिसाब से क्या करेगा वो, अपना रिटर्न फाइल करेगा। बट बिजनेसमैन के लिए कुछ अलग से कंडीशन है जो अभी आपको उस डेप्थ में नहीं पढ़ना है। तो अभी डिफॉल्ट रिजीम जो उन्होंने रखी है वो न्यू रिजीम रखी है, स्पेशली इंडिविजुअल एचओ और ये सब चीज के लिए न्यू रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम रखा हुआ है। और अब इसमें क्या कैटेगरीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें जो सेक्शन है, सेक्शन 115 BACA सेक्शन है। तो उसमें जो है, उसमें जो लिमिट है वो 3 लाख तक के स्लेब है। तो आपका अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख है, आपकी टोटल इनकम जो है वो 0 से लेके 3 लाख है, तो आपको नील टैक्स लगेगा। अगर आपका 3 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, तो वो इनकम, इस इनकम पे आपको 5% टैक्स लगेगा। उसके बाद फिर आपका, अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख है, फिर दूसरा बन जाए 9 लाख, मतलब 9 लाख 1 रुपी से लेके 12 लाख से, 12 लाख से 15 लाख से, और अबो 15 लाख से। मैंने 25% गलत बोला, 25% नहीं है। तो 6 लाख से 9 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपका टैक्स रेट लगेगा 10%। 9 से 12 के बीच में अगर आपकी इनकम है तो वो 9 से 12 के बीच में जो इनकम है उस पर 15% लगेगा। 12 से 15 के बीच में जो इनकम होगी वो आपका 20% होगा। और एबो 15 लाख जो है आपका, फिर 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम आपकी होगी उस पर आपको 30% टैक्स लगेगा। तो न्यू रिजीम में आपको ऐसे याद रखना है
कि आपको अगर न्यू रिज्यूम से अपना टैक्स लायबिलिटी निकालना है तो आपको देखना है आपकी इनकम कितनी है। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज मेरी इनकम जो है वो 10 लाख है। एजम्पशन ले रहा हूं मैं, मेरी इनकम जो है वो 10 लाख है। अब आपको देखना है मेरा टैक्स कितना लगेगा। तो मैं क्या देखूंगा, पहले मेरा जो 0 to 3 लाख के बीच में इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में जितनी इनकम है वो कितने आ गए, वो 3 लाख आ गए। पहले 3 लाख पे मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा, दूसरे 3 लाख पे मुझे 5% से टैक्स लगेगा। फिर 6 या 9 के बीच में मेरे और 3 लाख आ गए, उस पर मुझे 10% से टैक्स लगेगा। तो 9 लाख का हो गया, पीछे बचा 1 लाख, तो 1 लाख पे मेरा 15% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अब इसको टोटल करो। पहले 3 लाख पे 0 टैक्स बनेगा, दूसरे 3 लाख जो मेरी इनकम के है उस पर 3 लाख का 5% होता है 15,000, और फिर 3 लाख का 10% होता है 30,000, और फिर 1 लाख बचा मेरा उस पर 15,000। तो मेरा जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 15,000, 45,000 और 60,000। तो ये मेरा टैक्स बनेगा। अब इस टैक्स के ऊपर क्या लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4%। ये आपको याद रखना है। जितना भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगा हर किसी को, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, जो भी एसएससी हो, जितना भी उनका टैक्स बनेगा उसको आपने ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो 60,000 पे मेरा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अलग से लग जाएगा। अभी मेरे पास कैलकुलेटर इधर पे नहीं है। हाँ। तो 60,000 पे 4%, इट में भी अराउंड 2400, 2400। तो ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। तो आपको ऐसे याद रखना है, 60,000 पे 24,000, 62,400। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बट न्यू रेजिम में एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे ओल्ड रेजिम में क्या होता है, आपको डिडक्शंस मिलती है। न्यू रेजिम में आपको कोई और डिडक्शन नहीं मिलती। आपको याद है 80C से लेके, सेक्शन 80C से लेके 80U तक बहुत सारी डिडक्शन होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको 80C में डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख की, अगर आपने बच्चों की एजुकेशन फीस है, आपने अपना पीएफ जमा कर लिया है, आपने अपना हाउसिंग लोन था उसके प्रिंसिपल की रिपेमेंट थी, ये कुछ सेक्शंस है, अपना इंश्योरेंस प्रीमियम किया था, उसमें आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। अगर आप न्यू रिज्यूम चूज करते हो तो आपको कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद 80DDP मेडिकल का है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग तो अलग है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, या बहुत सारी वो डिडक्शन होती है, वो आपको डिडक्शन मिलती थी। एटीटीटीए की डिडक्शन मिलती थी, सेविंग्स पे इंटरेस्ट का, वो सारी डिडक्शन मिलती है। बट अगर आप बोलते हो कि मैं न्यू रिज्यूम में टैक्स लायबिलिटी अपना कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आपको कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर कोई बंदा है उसको देखना पड़ेगा, अगर उसकी ये सारी डिडक्शन पे, जैसे मैं हूँ, मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मेरा पीएफ भी कटता है, मैं एनपीएस में भी पैसा लगा लेता हूँ, तो मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा तो मेरे लिए ये बेनिफिशियल है या न्यू, ओल्ड बेनिफिशियल है या न्यू बेनिफिशियल है। बट न्यू में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये मोटा मोटी स्लैब्स है, ये 5 स्लैब, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आपका, अगर आपका 3 लाख का इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख के बीच में जितनी भी आपकी इनकम बढ़ रही है उस पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9, 6 से 9 से बीच में जितना है उस पर 10, 9 to 12 में 15%, 12 to 15 में 20%, एंड अबो 15 लाख में आपका 30%। जितना भी टैक्स बनेगा उस पर आपको 4% फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। फिर ऊपर है कि 50 लाख से ऊपर जाएगा फिर आपका खर्चा जो लगेगा, उतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और क्या आपको याद रखना है कि न्यू रिजीम में एक चीज है, न्यू रिजीम में रिबेट मिलती है। न्यू रिजीम में, अगर आप न्यू रिजीम में फॉलो करते हो तो आपको रिबेट है। और रिबेट का कंसेप्ट आप ऐसे ही याद रखो कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक होगी, अगर आपकी 7 लाख तक होगी, तो आपका जो टैक्स है वो नील बनेगा। तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख तक। आप बोलोगे सर ये तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, यहाँ आपने बोला 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ आप बोल रहे हो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरी इनकम 6 लाख है, अगर मेरी इनकम 6 लाख होती तो मेरा टैक्स कितना बनता, 200 200। अगर मेरी इनकम 6 लाख होती तो मेरा टैक्स बनता, पहले इस पे क्या है, इस पे मेरा नील बनता, इस पे कोई टैक्स नहीं बनता। 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो 3 लाख था उसमें मेरा 15,000 टैक्स बनता, तो मेरा टोटल टैक्स बनता 15,000। मेरा टोटल टैक्स बनता 15,000। तो 15,000 पे सरकार ने बोला कि आपको रिबेट मिलेगी। रिबेट जिस सेक्शन में मिलती है वो होती है सेक्शन 87A। लेट मी चेक इट। रिबेट जो मिलती है सेक्शन 87A में मिलती है। तो 87A में आपको बोला कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगी, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा।
तो ये 15,000 का रिबेट दे दिया सेक्शन 87A में, जो रिबेट की सेक्शन है सेक्शन 87A, तो आपको फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर सपोज 7 लाख तक की भी इनकम होगी, 7 लाख के इनकम के बीच में क्या हो जाएगा सीन, 6 लाख तक तो ये 15,000 बन जाता नॉर्मली, 6 और 9 लाख के बीच में आपका सिर्फ 1 लाख हो गया, 1 लाख पे आपका 10% होता है तो 10,000 होता है, तो वो 25,000 हो गया टोटल। तो आपको 25,000 का टैक्स बनता है, आपको 25,000 की रिबेट मिलेगी, तो आपका कोई टैक्स नहीं लगा। बट अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा जाएगी तब क्या होगा, सपोज अब आपकी इनकम जो है वो 8 लाख होगी, उस केस में क्या होगा, उस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा 6 से 8 9 के बीच में आपके 2 लाख है, 2 लाख पे आपका 10% लगेगा 20,000। उस केस में आपको क्या होगा, पहले 3 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, दूसरा 3 लाख जो आपका है 3 लाख और 6 लाख के बीच में, उस पर आपको 15,000 का टैक्स लगेगा। उसके बाद 2 लाख पे उस पर आपका 10% से आपका कितना टैक्स लगेगा, 20,000 टैक्स लगेगा। तो 20 प्लस 15 दैट इज 35,000, और 35,000 पे फिर आपको क्या लगेगा, 35,000 पे फिर आपको हेल्थ इन एजुकेशन सेस 4% लगेगा, तो आपका टोटल टैक्स बनेगा 35,000 इंटू 1.04, 36,400 आपका फिर पूरा टैक्स बन जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है, अगर आपका न्यू रिजीम में आप बोल रहे हो कि मेरा टैक्स, आप में से कोई भी जॉब कर रहा है, आपको कोई साथी जॉब वॉब कर रहा है या इनकम कमा रहा है, ठीक है ना, अब उसको देखना है उसका टैक्स नहीं लगेगा नहीं लगा, तो सिंपल बात है, विदाउट डिडक्शन आपने देखा उसकी ग्रॉस सैलरी जो है, अगर वो 3 लाख तक, मतलब टोटल इनकम जो उसकी है वो 3 लाख से 7 लाख से मर रही है, तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलरीड पर्सन में एक और डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो अगर आपके जान पहचान में रिश्तेदारों में कोई दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, कोई भी उसकी 7.5 लाख तक की इनकम हो रही है सैलरी इनकम, तो उसको कोई टैक्स नहीं मिलेगा। 7.5 लाख हो गया, 50,000 उसको सैलरी की स्टैंडर्डाइजेशन मिलती है, टोटल नेट सैलरी फिर उसका बन के टोटल इनकम जो है वो 7 लाख बनेगा। तो 7 लाख से नीचे आ गया तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट जो ही वो 7 लाख से ऊपर जाएगा, फिर 3 लाख से 6 लाख के बीच में इनकम जो होगी उस पर भी टैक्स लगेगा, 6 लाख से ऊपर अब जो है उस पर भी टैक्स लगेगा, स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ये चीजों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते हैं, आपको अभी इतना ही याद रखना है। तो न्यू रिजीम में आपको 25,000 तक की रिबेट मिलती है, तो आपने देखा 7 लाख की इनकम पे 25,000 का टैक्स मिलता है, बनता है, वो 25 लाख तक 25,000 तक की रिबेट मिलती है, बट उससे ज्यादा हो जाएगा फिर कोई रिबेट नहीं मिलेगी, फिर आपको देखना पड़ेगा कितना टैक्स बनेगा। बट फिर एक गेम आती है उसको मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं। अगर किसी इंसान की इनकम 7,15,000 होगी, जो ही आप देखोगे 7,15,000, तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया, उसकी इनकम बढ़ गई 15,000 से, उसकी इनकम बढ़ गई 15,000 से। बट अब देखो क्या दिक्कत होगी, जो ही 3 लाख से 6 लाख के बीच में 15,000 लगेगा, और जो ही 6 लाख से ऊपर 1,15,000 हो गया, 1.15 लाख, 1.15 लाख पे जब उसका टैक्स निकालेंगे, तो 1,15,000 पे 1,15,000 पे उसका 10% टैक्स जब निकालेंगे, वो हो गया, वो हो गया आपका 11,500, 11,500 प्लस 15,000, वो आपका हो गया 26,500। अरे यार, अगर इसकी 7 लाख तक की इनकम होती, इसको टैक्स कुछ नहीं लगता। आप बेचारा बोलेगा इनकम बढ़ा 15,000, आमदनी हो गया 18, और खर्चा हो गया रुपया, टैक्स मेरा 26,500। इसको बोला सरकार ने, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी कितनी इनकम बढ़ी, 15,000 बढ़ी ना, टैक्स कितना बढ़ा, सर टैक्स तो 11,500 ज्यादा बढ़ा। 26,500 बढ़ा, इनकम तो 15,000 ही बढ़ी ना, तो डिफरेंशियल कितना हुआ, 26,500 माइनस 11,500, शत्रु 7,500 माइनस का 7,500, जो सॉरी 26,500, इसका क्या था, टैक्स बन रहा है। अब इनकम कितनी बढ़ी, इनकम बढ़ रही थोड़ी 15,000, तो इसको बोलेंगे ठीक है 26,500 माइनस 15,000, तो 11,500 जो है वो उसको रिबेट एक्स्ट्रा मिलेगी। बोलेंगे ठीक है, इतना तो टैक्स मत दे, बट जितना तेरे को इनकम मार्जिनली बढ़ रही है उतने पे तो टैक्स देगे, तो उसका टैक्स लगेगा 15,000। और देखो एक और नुकसान हो रहा है, रिलीफ उसको सिर्फ 11,500 का मिलेगा। बोले कि इनकम तेरी 15,000 बढ़ी, टैक्स कितना बढ़ा 26,500, तो ठीक है एक्स्ट्रा टैक्स छोड़ देते हैं, तो 15,000 पे तू दे दे टैक्स, 15,000 दे दे, क्योंकि इतनी तेरी इनकम बनी है, या जा हमें दे दे। बट 15,000 ही वो नहीं दे रहे, फिर बोले कि 15,000 पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%, 1.04 टू बाई 15,600 रुपए दे, तब भी इसको नुकसान हो रहा है। तो द मोमेंट आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जाएगी, आप समझ लो आपका नुकसान ही है। और एम्प्लॉयर को बोले भाई 7 लाख में तो फायदा, 7 लाख ही रखना है तो 7 लाख ही रख ले, नहीं तो फिर और ज्यादा बढ़ा दे, एटलीस्ट मेरा टैक्स का पैसा जो है वो वसूल हो जाए। और डिफरेंशियल में फिर ये रिलीफ वाली गेम आ जाती है, ठीक है। तो टू कट इट शॉर्ट,
न्यू रिजीम में दीज आर द स्लीप्स 0 to 3 लाख आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख के बीच में जितनी भी आपकी इनकम होगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपकी इनकम 3 लाख तक हो तो इतना है, और 10 लाख तक है, 10 लाख में 15% है तो 10 लाख इंटू 15%, ऐसा नहीं होता है। स्लैब वाइज आपके पहले 3 लाख के लिए आपका कोई टैक्स नहीं है, यार ये तो बेचारे को खर्चे वर्चे घर वालों के लिए लगेंगे। फिर उसके 3 लाख से 6 लाख के बीच में ना 5% का टैक्स लगा के जितना जितना होता है, देन द गवर्नमेंट सीम्स की भाई अब इसको पास क्या होगा, इतना टैक्स हो जाए। तभी आपने इमरजेंसी में पढ़ा होगा इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, जितनी जितनी इनकम बढ़ती है उतना उतना बोलते हैं कि भाई आ जा टैक्स दे दो, ठीक है ना। और दीज बिग पीपल जो बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं, उनकी सैलरीज पे, इनकम पे इफेक्टिवली 40-40% का टैक्स लग रहा है। विराट कोहली या ऑल दो आप देखो, ये 20-20 लाख करोड़ रुपया कमा लेते हैं, ये बेचारे अपना 40% 50% टैक्स ही दे देते हैं, ठीक है ना। एनीवेज, बट उनके लिए फिर डिफरेंशियल भी बहुत है, उस टॉपिक में नहीं जाते। आई होप आपको न्यू रिजीम समझ आ गया, कोई कसर मुझे नहीं लगता है मैंने छोड़ दी। तो फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो लेक्चर देखने के बाद जो डाउट हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका जवाब देता हूँ। दिस इज अबाउट न्यू रिजीम। बट न्यू रिजीम में क्या ड्रॉबैक है आपका, सिंपल सिंपल आपका कैलकुलेशन है, बट ड्रॉबैक है आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब जैसे हमारे ये किन के लिए बेनिफिट है, जो मतलब मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में फॉल कर लेते हैं, उनके लिए ये रिजीम सही है। लोअर मिडिल क्लास का आपको यार 7 लाख तो 7 लाख देखो तो बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है, दैट इज इफेक्टली आपका 50,000 से ऊपर ऊपर आपकी इनकम जो है उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उनको सिंपल ये करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई टैक्स नहीं करना है। पर जिनकी इनकम ज्यादा है उनको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा ओल्ड रिजीम में उनका फायदा है कि नहीं है। जैसे हम हमारी कैटेगरी आती है तो हमें कंपेयर करना पड़ता है, पर मुझे भी ऐसा नहीं लगता मेरे लिए न्यू रिजीम ही फायदेमंद है, तो वो तो बाद वाली बात है। अब जरा ओल्ड रिजीम पे आते हैं, ओल्ड रिजीम में क्या है, तो जरा इसमें भी देख लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं गया मेरे से। तो ये आपका मोटा मोटी स्लैब है। अब अगर कोई बंदा बोलता है नहीं नहीं मैं तो चाहता हूं कि मैं ओल्ड रिजीम से ही मेरा टैक्स लाइबिलिटी हो जाए, तो ओल्ड रिजीम जो है वो वही वाली है, अगर मैं बोलूंगा कि उस हिसाब से है, तो ओल्ड रिजीम में आपको क्या होगा, आपकी जो टोटल इनकम होगी उसमें अगर आपकी, उसमें देखना पड़ेगा कि आपकी एज 60 ईयर्स तक है, ठीक है, लेस देन 60 ईयर्स है, 60 to 80 ईयर्स है, या अबो 80 है। जो न्यू रिजीम है उसमें ये चीजें आपने नहीं देखनी है, बट इसमें आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आप 0 to 60 के बीच में है, तो आपका जो पहला है 0 to 250 लाख, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे आपका 0 to 3 लाख में कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब इसको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन में 0 to 5 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आपका दूसरा स्लैब क्या बन गया, यहाँ पे 2.5 लाख से लेके 3 लाख, सॉरी 2.5 लाख से लेके 5 लाख। फिर बना दूसरा 5 to 10 एंड अबो 10। यहाँ पे बना दूसरा 3 to 5, 5 to 10, अबो 10। यहाँ पे बना 0 to 5 कुछ नहीं, फिर आपका सीधे आएगा 5 to 10, अबो 10, 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 2 to 5 लाख के बीच में जितनी भी इनकम है उस पर आपको 5% लगेगा, इनका 5% लगेगा। यहाँ पे 0 to 5 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर आया 5 to 10, 5 to 10 पे 20%, यहाँ पे 20%, और यहाँ पे 20%, और फिर अबो 10 यहाँ पे आपका 30% बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है, और 30% बढ़ रहा है। इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है टैक्स, जितना भी टोटल टैक्स बनेगा उस पर फिर 4% आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर लेना है। अब यहाँ पे रिबेट क्या रखी है, यहाँ पे रिबेट रखी है कि अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख तक है, कितना, 5 लाख तक है, 5 लाख तक है, तो आपको जो है रिबेट मिलेगा। तो 5 लाख तक की आपकी इनकम होगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से ऊपर जाएगी तो जहां जहां फॉल करता है कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे इसकी 5 लाख से ऊपर होगा तो सीधे उस पर 20% लगेगा, 5 लाख से ऊपर वाली। इस पे अगर 5 लाख से ऊपर होगा तो 3 से 5 लाख के बीच में 5%, डिफरेंशियल अमाउंट पे 20%। इसका 2.5 लाख से 5% वो इफेक्टली आता है 12,500, तो इसका 12,500 का रिबेट मिलेगा अगर 5 लाख तक है। जो ही 5 लाख से ऊपर जाएगा तो फिर टैक्स लगेगा, बट वही देखना पड़ेगा। अगर 5 लाख 10,000 हो गई तो भाई इनकम बड़ी 10,000, टैक्स बड़ा ज्यादा, तो वो डिफरेंशियल जैसे मैंने ऊपर वाली कैलकुलेशन में दिखा था वो उसको मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड रिजीम में स्लैब जो है वो 0.0 से लेकर 2.5 लाख तक है नॉर्मल सिटीजन के लिए, और फिर 2.5 से लेकर 5, देन 5 to 10 एंड अबो 10। अब यहाँ पे आप देखो टैक्स रेट ज्यादा है और स्लैब्स भी बहुत कम है, मतलब 2.5 से लग रहा है। यहाँ पे क्यों एडमेंट ये टैक्स रेट ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी डिडक्शंस मिलती है, एटीसी से लेके एटीयू तक आपको इतनी सारी डिडक्शंस मिल जाती है। उसके बाद आपको फिर हाउसिंग लोन और ये सब चीजें डिडक्शन मिल जाती है।
जो चीज आपको वहां पे न्यू रिजीम में नहीं मिलती, न्यू रिजीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। सिर्फ आपको जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस वो मिलता है, आपका खुद का एनपीएस का डिडक्शन का नहीं मिलता है, आपका पीएफ का डिडक्शन का नहीं मिलता है, आपका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता। बहुत सारी डिडक्शन आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलती, बट ओल्ड रिजीम में वो सारी डिडक्शन मिलती है। तो जो जिनके पास ये इन्वेस्टमेंट ये सब कुछ है, उनको कंपेयर करना पड़ेगा, इनका ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स मिलता है, न्यू रिजीम में कितना टैक्स है, उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही था। अब जस्ट आई विल गो टू द नोट्स, अगर कुछ बचा तो उस पर फिर डिस्कस कर लेते हैं। और भी एक आध चीजें वो ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है, बट स्टिल मैं नीचे बता दूंगा तो बने ही रहना लेक्चर में। रिबेट का मैंने बता दिया, न्यू रिज्यूम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ओल्ड रिज्यूम में 5 लाख तक। भाई ये मैंने आपको बता दिया, बट जो ही आपको 7 लाख से ऊपर जाएगा फिर नीचे से देखा जाएगा, 3 से 6 में कितना, 6 से 9 में कितना, वैसे देखा जाएगा, ठीक है ना। हेल्थ एंड एजुकेशन हर केस में 4% आपका, लाइक अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में आपको नहीं जाना है, उसको भूल जाओ, वो आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एसएससी पर्सन आपने ऑलरेडी पता है, इंडिविजुअल ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है। तो एक नीचे कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपका, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। और रेट्स पे मैं आपको एक बार जस्ट दिखाता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, इंडिविजुअल्स पे आपका ये है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, देखो आपको क्या है ना, ये सारी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी अगर आप न्यू रिजीम में जाते हो। तो सैलरीड पर्सन का देखो एलटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका एचआरए है ना, देखो कोई सैलरी वाला बंदा बोलता है वो फिर रेंट पे जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फिर फेक रेंट के डिडक्शंस लेते हैं एचआरए दिखा के, एचआरए के अगेंस्ट में रेंट का दिखाते हैं, तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा सैलरी वाले बंदे को। ये सारा नुकसान हो जाएगा अगर आप न्यू रिजीम में जाओगे। ओल्ड रिजीम में ये चीजें मिल जाती है, ठीक है ना। ये देखो कितनी सारी डिडक्शन, अगर आपका लोन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन द सेल्फ पे 2 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है यहाँ पे। तो ओल्ड रिजीम में अगर आपको, तो ये 2 लाख का डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आपका इंटरेस्ट लग रहा है हाउसिंग लोन पे, अगर वो 2 लाख तक है या जितना भी आपका एक्चुअल में है। बट अगर आप न्यू रिजीम में जाओगे तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये 2 लाख की डिडक्शन के बाद देखो 30% टैक्स बन सकता है, दैट इज 60,000 का टैक्स आपका सेव होता है ओल्ड रिजीम में, जो आपको वहां नहीं होगा, प्रोवाइडेड अगर आपका ये है। एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आप बिजनेस करते हो तो ये सब चीजें डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। 80 से 80 तक आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर जो कि एम्प्लॉयर ने आपका कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर का शेयर एनपीएस में वो मिलेगा। आपका जो एनपीएस करता है वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये नुकसान है न्यू रिजीम में जाने का, बट फिर भी न्यू रिजीम के फायदे हैं क्योंकि टैक्स रेट्स बहुत ही रैशनलाइज्ड है। बट ओल्ड रिजीम में आपको ये सारी डिडक्शंस मिल जाती है, और जब आप रिटर्न भरोगे सैलरीड पर्सन हो तो उस वक्त आप ऑप्शन चूज कर सकते हो कि ओल्ड वाला चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो रिजीम होगी वो न्यू होगी। बट बिजनेसमैन के लिए ये चीज है कि बिजनेसमैन को पहले बताना है, और वंस उसने एक बार चूज कर लिया वो सब्सिक्वेंट ईयर में उसको चेंज नहीं कर सकता है। आई थिंक ये एक ऐसा चीज है जिससे आपको मोटा मोटी समझ आएगा। एंड व्हेन यू से द ओल्ड रिजीम, तो ओल्ड रिजीम में वही है, 2.5 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 के बीच में 5%, एंड देन 20%। देन ये 12,500 आपका जो इधर दिख रहा है ये क्या है, यू इस पे जो 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में 5% करोगे ना, वो 2.5 लाख पे 5%, दैट इज 12,500। तो उस पे 12,500 प्लस 20% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग 5 लाख, दैट इज 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो है उस पर 20% लगेगा, प्लस जो पहला इनकम पे 12,500 लगेगा। वैसे मिला के आपका पूरा हो जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिमिट जो है वो 3 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिमिट 5 लाख है। आई होप जो इसको लेके जो डाउट्स आ रहे थे बच्चों के वो क्लियर हुए होंगे, और ज्यादा आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ मैसेज कर लेते हैं कि सर हमने ड्रीम इलेवन से इतना पैसा कमाया, वो रिफंड होगा नहीं होगा। दोस्तों वो रिफंड नहीं होगा। पहले तो नहीं लगाना चाहिए, एटलीस्ट जो मुस्लिम बच्चा है, मैं एज्यूम मैं मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुस्लिम बच्चों को इतना क्लियरली पता होना चाहिए कि गैम्बलिंग इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। तो और ये जो आप ड्रीम इलेवन ये सब कुछ ना, ये सब गैम्बलिंग है, ठीक है। दिल के बहलावा के लिए ये ख्याल अच्छा है, कोई इसको अपना स्किल सेट बोले नहीं है, बट आप किसी भी अच्छे आलिम से पूछो, ये प्योरली गैम्बलिंग है। तो मैं नहीं चाहता कि एटलीस्ट जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा होगा कोई भी बच्चा होगा वो ड्रीम इलेवन खेलता होगा। और अब रही बात जो बाकी लोग भी पूछते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी आप देखोगे कोई भी जो होते ना, जी इज्जत ह्यूमैन लेवल पे जो कोई इंसान होगा वो इन चीजों को सही नहीं बोलेगा। इतने सारे घर बर्बाद हो, इतने सारे यूथ डिप्रेशन में चले गए इस ड्रीम इलेवन और ऐसी फैंटेसी गेम्स को लेके। ये गैमलिंग है, ये लोगों का पैसा डुबो लेते हैं। अब अगर कोई इससे कमा रहा है तो उनके लिए मैसेज है कि भाई उस पर 30% टैक्स लगता है, आपका टीडीएस वहां पे लगता है, और आपको आईटीआर भरनी है, और आईटीआर के वक्त आपकी जो इनकम है उस पर आपने हेल्थ एंड एजुकेशन से भी 4% और देना है, वो आपने आईटीआर जरूर भरना है। जो भी वो गैमलर ये गैमलिंग करता है उसके ये मैसेज है। बट मैं चाहता हूँ कोई भी मुसलमान लड़का ड्रीम इलेवन है ऐसी कोई भी फैंटेसी गेम में
पार्टिसिपेट नहीं करा। आपको पैसा कमाना है, आप मजदूरी कर लो, 500 रुपया कमा लो, 600 रुपये मजदूरी से कमा, बट ये हराम का पैसा आप नहीं इसमें पड़ोगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।